21 अगस्त को SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन किया गया। इस बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिला। वहीं कुछ राज्यों में इस बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। एहतियात के तौर पर जयपुर सहित कई जिलों में स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी घोषित कर दी गई ताकि किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उधर इस बंद के ऐलान के बाद SC/ST वर्ग में दो अलग अलग धड़े बन गए। एक धड़ ने बंद का समर्थन किया तो दूसरे धड़ ने बंद का बहिष्कार किया। बता दें कि भारत बंद का ऐलान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर किया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सभी SC/ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं है। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले, ये दोनों जातियां SC में आती हैं, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती हैं और ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्यों को जरूरी हिदायत भी दी। कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से ये फैसला नहीं कर सकती। इसमें भी दो शर्तें लागू होंगी। पहला, SC के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। दूसरी, SC में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया था जिसमें कहा गया था कि SC और ST के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इससे कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। दलित संगठनों द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद को लेकर देश की कई विपक्षी पार्टियों ने इसका समर्थन किया, जिसमें BSP, भीम आर्मी सहित कई राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का समर्थन किया। कई प्रदेशों में भारत बंद का असर देखने को मिला, वहीं कुछ राज्यों में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। सबसे अधिक प्रभावित होने वाले राज्यों में बिहार, यूपी और राजस्थान रहे। बिहार के पटना में तो पुलिस ने विरोध कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज भी किया, जहां से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। लाठीचार्ज के दौरान एक कांस्टेबल ने गलती से पटना के SDM पर ही लाठी चला दी, जिसके बाद उसने SDM से माफी भी मांगी। वहीं बिहार के गोपालगंज से भी एक मामला सामने आया, जिसमें गोपालगंज में विरोध कर रहे लोगों ने छात्रों से भरी बस को ही आग लगा दी। बता दें कि दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद इसलिए किया क्योंकि उनकी मांग है कि SC/ST और OBC के लिए आरक्षण पर नया कानून पारित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट अपने हाल ही के कोटे में कोटा वाले फैसले को वापस ले ले या फिर इस पर फिर से विचार करे। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि ये फैसला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। भारत बंद का कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजस्थान जनता दल और वामपंथी दलों समेत अधिकांश विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। NDA में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी का रुख भी नरम है और आंदोलन का समर्थन किया है। आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे पर बसपा ने बंद का समर्थन किया तो अखिलेश यादव ने भी समर्थन में पोस्ट लिखा। बात यहीं तक सीमित नहीं है। आरक्षण से जुड़े हर मुद्दे पर मायावती और अखिलेश लगातार आक्रामक दिख रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आरक्षण के मुद्दे पर दोनों के एक ही सुर हैं, या दोनों के बीच एक ऐसी रेस लगी हुई है कि दलितों और पिछड़ों का ज्यादा हितैषी कौन है? आखिर इस मुद्दे के जरिए मायावती और अखिलेश कौन सी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं? इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव से पहले की स्थितियों और नतीजों पर गौर करना जरूरी है। यूं तो संविधान और आरक्षण बसपा का अहम मुद्दा रहे हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया। साथ ही उन्होंने इंडिया में शामिल होकर संविधान की रक्षा का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। तब तक मायावती को भी ये उम्मीद नहीं थी कि सपा का ये दाव इतना अधिक कारगर होगा। नतीजे आए तो सपा ने यूपी में अकेले 37 सीटें जीत लीं। साथ में कांग्रेस को भी 6 सीटों पर जीत हासिल हुई और बसपा का सफाया हो गया। वोट प्रतिशत भी खिसक कर 9.37% पर आ गया। इससे साफ हो गया कि बसपा के दलित वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी हो गई है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद से ही बसपा आगे की तैयारी में जुट गई। तब से उसकी एक ही कोशिश है कि किसी तरह अपना दलित वोट बैंक वापस लाया जाए। इसके लिए मायावती को मुद्दे की तलाश थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण कर अपना मत दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें चाहे तो ये वर्गीकरण कर सकती है। मायावती ने तुरंत इस मुद्दे को लपक लिया। सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया आई। इसे पूरी तरह गलत ठहराते हुए उन्होंने भाजपा के साथ ही सपा, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को भी घेरना शुरू कर दिया। वही संसद में संविधान संशोधन लाने की मांग पर अड़ गई। इस मुद्दे पर उन्होंने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोशल मीडिया के जरिए कई बयान दिए। शुरुआत में कांग्रेस ने इस पर सीधी प्रतिक्रिया दी, लेकिन मायावती के आक्रामक रुख को देखते हुए सपा ने भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया। इन मुद्दों के अलावा सपा और बसपा पार्टी संगठन और मंचों से ये भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि दलितों के असली हितैषी वही हैं
बसपा ने लोकसभा चुनाव के बाद कमेटियों का नए सिरे से गठन किया है। उनमें भी साफ झलक देखने को मिली है कि दलितों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। वहीं अखिलेश यादव भी लोकसभा चुनाव के बाद फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को आगे बढ़ा रहे हैं। संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों तक वह अवधेश प्रसाद के साथ नजर आते हैं। दरअसल अभी यूपी में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। उसके बाद 2027 में विधानसभा के आम चुनाव भी हैं। सभी दल इसकी तैयारी में जुटे हैं। सपा ने लोकसभा चुनाव में दलित पिछड़ों का कार्ड खेलकर इतनी बड़ी सफलता हासिल की। वह नहीं चाहती कि अब जो वोट एकजुट हुआ है वह कहीं छिटके। वही मायावती की कोशिश अपने छिटके वोट बैंक को वापस लाने की है। यही वजह है कि वह दलितों और आरक्षण से जुड़े हर मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रही हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि इस विरोध पर सरकार का क्या रुख रहने वाला है। न्यूज़ इंडिया के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट।